आज हम पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल करेंगे। कल हम लोगों ने पार्सन्स का एक्शन स्कीमा किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कर्ता के साथ में बताया था। 4 तत्वों की हमने चर्चा की थी इस पार्सन्स के एक्शन स्कीमा में। एक तो हमने कहा कर्ता होता है, और कर्ता को क्रिया करने के लिए कोई ना कोई उसके पास में गोल या उद्देश्य होना चाहिए, और इन गोल या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके पास कोई ना कोई सिचुएशन होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रिया कर सके, और उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके पास में कोई ना कोई मूल्य और मानदंड होने चाहिए, जिनको हम नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो पहला है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य या गोल, तीसरा है सिचुएशन या परिस्थिति जिसके अंतर्गत हमारे मीन्स और कंडीशंस आते हैं, और चौथा है हमारा सामाजिक मानदंड। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल करेंगे। और पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल की चर्चा हम लोग विगत वर्षों में भी करते रहे हैं। जब हम समाज के प्रकार, समूह के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे, जब भी हमने की थी, और आज भी हम इसको थोड़ा विस्तार से करने का प्रयास करेंगे। पार्सन्स का जो पैटर्न वेरिएबल है, जिसे हम व्यवहार प्रतिमान कहते हैं, पार्सन्स ने अपना ये पैटर्न वेरिएबल टोनीज के द्वारा, जो समाज को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैमिनशाफ्ट और जैसलशाफ्ट। जैमिनशाफ्ट और जैसलशाफ्ट जर्मनी के शब्द हैं। जैमिनशाफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी या प्रिमिटिव सोसाइटी या आदिम समाज, और जैसलशाफ्ट का अर्थ होता है आधुनिक समाज। टोनीज ने इन दोनों की चर्चा की है, और इनके आधार पर उन्होंने समाज का वर्गीकरण किया है। पार्सन्स इनसे प्रभावित होते हुए समाज को 2 भागों में पहले तो बांटते हैं, जैमिनशाफ्ट और जैसलशाफ्ट को यूज़ करते हैं, और कहते हैं जैमिनशाफ्ट, जिसको कि आदिम समाज कहते हैं, वहाँ पर मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है, एक्सप्रेसिव होता है, भावनात्मक होता है, और जैसलशाफ्ट में मनुष्य का व्यवहार इंस्ट्रूमेंटल होता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवहार होता है। और इसी तरह इन्होंने एक डायकोटमी दी है। इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहारों की चर्चा की है। केवल मैं भी एक बार तो आपके लिंक का उल्लेख कर देती हूँ। इन्होंने कहा कि प्रदत्त जैमिनशाफ्ट के अंदर, जिसको हम प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं, ग्रामीण समाज कहते हैं या आदिम समाज कहते हैं, वहाँ पर मनुष्य का व्यवहार प्रदत्त होता है, उसका बहुपक्षीय व्यवहार होता है, स्नेहपूर्ण होता है, विशिष्ट होता है, और समष्टि अभिमुखन लिए हुए होता है। जबकि हम आधुनिक समाज में देखते हैं अचीवमेंट्स को महत्व दिया जाता है, हमने जो कुछ भी अर्जित किया है उसे महत्व दिया जाता है, स्पेसिफिसिटी होती है, एक पक्षीय होता है, स्नेह तटस्थ होता है, सार्वभौमिक होता है, और स्व अभिमुखन इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पार्सन्स ने जब अपना एक्शन स्कीमा दिया था, उसके अंतर्गत पार्सन्स ने हमें समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को जब भी अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है, और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ को परिपूर्ण करना होता है, और ये परिस्थितियाँ किसके द्वारा परिभाषित होती है, सामाजिक मानदंडों के द्वारा परिभाषित होती है। तो पार्सन्स कहते हैं ये कार्य अब कैसे किया जाए। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को किसी भी क्रिया को करने से पूर्व उसको ये देखना होगा, ये जो पैटर्न वेरिएबल है इसमें से उसको अपने चॉइस करनी होगी, वो किस प्रकार के पैटर्न वेरिएबल को चूज़ करता है। क्या वह बाईं तरफ वाले को चूज़ करता है या दाईं तरफ वाले को करता है। पार्सन्स ने इससे हमारे को समझाने का प्रयास किया है कि ये 2 जिस तरह से 2 रूप में विभाजित किया गया व्यवहार को, मनुष्य को जब भी कोई व्यवहार प्रारंभ करे, उनमें से व्यवहार को प्रारंभ करने से पूर्व उसको पहले दोनों में से एक की चॉइस करनी होगी। इसको हम डायकोटमी कहते हैं, 2 भागों में विभाजित होना कहते हैं, और इनमें से किसी एक को चुनकर फिर व्यक्ति अपना व्यवहार कर लेता है। और यहाँ पर पार्सन्स ने बहुत सीधे साधे शब्दों में आपको बताया कि ये जो पैटर्न वेरिएबल है, ये समाज को 2 भागों में विभाजित किए हुए है, एक तो सरल समाज है और एक जटिल समाज है। तो ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति को ये चुनना है कि उसका व्यवहार किस प्रकार से उसको करना होगा। तो जब हम पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जब हम उसकी बात करते हैं तो अपन इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि पहली चॉइस कर्ता के पास में क्या है। पहली चॉइस कर्ता के पास में एस्क्रिप्शन और अचीवमेंट की है, प्रदत्त या अर्जित की है।
कि वह इन दोनों में से किसको चुने, अर्थात वह क्वालिटी गुणवत्ता को चुने या फिर परफॉर्मेंस को चुने। परफॉर्मेंस यानी उसके द्वारा जो भूमिका का पालन किया जा रहा है उसमें उसकी परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, उसमें से उसको चॉइस करनी होगी। अब इन दोनों के बीच में जब उसको डायलेमा होता है कि वो किसको चुनाव करे, और क्रिया करने से पूर्व यदि ये वो चुन लेता है कि मेरे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो फिर वह उसका व्यवहार एस्क्रिप्टिव होएगा, और यदि वह चुन लेता कि परफॉर्मेंस बेस्ड होना है तब वह उसका व्यवहार अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा। जब हम एस्क्रिप्शन की बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो जैसे हम सरल समाजों में जब किसी के साथ संबंधों की स्थापना करते हैं, किसी के साथ अंतः क्रिया करते हैं, तो हम सामने वाले की आयु, सामने वाले का जो लिंग है, सामने वाले का जो धर्म है, जाति है, उसके आधार पर जब हम यदि किसी से व्यवहार करते हैं तो हम कहते हैं उसका व्यवहार प्रदत्त या एस्क्रिप्टिव बिहेवियर है। लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं या किसी स्थान पे नौकरी करने जाते हैं, दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, तो हमारा व्यवहार प्रदत्त नहीं होता, हमारा व्यवहार अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। आपका जब भी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जब भी कोई एम्प्लॉयर जिसके आप नौकरी कर रहे हैं वो आपकी जाति धर्म के आधार पर आपका मूल्यांकन नहीं करता है। आपके कार्य का मूल्यांकन आपके द्वारा किए गए कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कार्य किस प्रकार से किया। पूर्व में आपके द्वारा जिस प्रकार से भूमिका का पालन किया गया है उसी के आधार पर वह भविष्य में आपसे अपेक्षा रखेगा कि आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो पहले के अंतर्गत क्या है, पहला जो एस्क्रिप्शन और अचीवमेंट है, एस्क्रिप्शन में आप क्वालिटी बेस्ड देखते हैं, आप जेंडर देखते हैं, आप रिलीजन देखते हैं, आप कलर देखते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, किसी भी आधार पर अंतःक्रिया करते हैं। लेकिन आधुनिक समाज के अंदर हमारा व्यवहार परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, हम परफॉर्मेंस के आधार पर एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं। जो सेकंड पैटर्न वेरिएबल है हमारा, वह है हमारा बहुपक्षीय और एक पक्षीय। बहुपक्षीय में ये होता है कि हम अपना किसी व्यक्ति को हम कितने विस्तार से जानते हैं, उसके साथ हम कितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उसकी कितनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनसे हम कितनी ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं, उसको हम डिफ्यूजिव कहते हैं या बहुपक्षीय कहते हैं। जैसे माता पिता हैं, माता पिता वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे सब कुछ जानने का मतलब आप पढ़ाई में कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसा भोजन कर रहे हैं, आपके मित्र कौन है, आपका पूरा समय किस प्रकार व्यतीत होता है, आपके माता पिता आपके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, आप अपने घनिष्ठ मित्र से कई प्रकार की अपेक्षाएं रख सकते हैं। आप अपने घनिष्ठ मित्र से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो आपके साथ कई घंटे समय व्यतीत करे, आपकी बात को ध्यान से सुने, आपको जब आवश्यकता पड़े वो आपकी मदद करे, और आप क्या बेबी सिटिंग भी करने की आप अपेक्षा रख सकते हैं। बगीचे में पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो आप अपेक्षा रख सकते हैं वो आपकी मदद करे। आवश्यकता पड़ने पर आप या वो एक दूसरे को धन भी लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, एक पक्षीय बात करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो स्पेसिफिसिटी लिए होता है, एक पक्षीय होता है। डॉक्टर केवल अपने पेशेंट के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में जानता है, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी आय और उन सब के बारे में उसको कुछ ज्ञान नहीं होता। उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है, तो वह उसके बारे में केवल एक पक्षीय ही ज्ञान रखता है, यानी केवल उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल क्या है, क्या तो आपका रिलेशनशिप का आधार एक पक्षीय हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप का आधार बहुपक्षीय हो सकता है। इसी प्रकार से जो थर्ड पैटर्न वेरिएबल है वो अफेक्टिविटी और अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है, यानी स्नेहपूर्ण या स्नेह तटस्थ। स्नेहपूर्ण यानी आप में जिसके साथ आपके संबंध है उसके प्रति आप में प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, और आप उसके साथ त्याग की भावना रखते हैं, आप उसके साथ सहयोग की भावना रखते हैं। आप जैसे उदाहरण के लिए दो गहरे मित्र हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उन दोनों का भावनात्मक लगाव हो। लेकिन अफेक्टिव न्यूट्रलिटी जैसे भी जिस प्रकार हम किसी
कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करते हैं, वहाँ पे बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होती है, उनके बीच में स्नेह तटस्थ संबंध होते हैं, उनके बीच में कोई रागात्मक लगाव नहीं होता है। स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो विशेष तौर पर कॉलेज में टीचर से जब पढ़ते हैं, कॉलेज टीचर रिलेशनशिप में अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होती है। तो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का ये है कि आपको स्नेह से तटस्थ होना पड़ेगा। आपके लिए सब आपका व्यवहार रागात्मक व्यवहार नहीं होता है। तो मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है कि जब हम सेकेंडरी ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन करते हैं, द्वैत्विक समूह में अंतःक्रिया करते हैं, तो हमारे संबंध कैसे होते हैं, हमारे द्वारा जो भूमिका का निर्वहन किया जाता है वो कैसी होती है, वो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होती है। चौथे प्रकार का पैटर्न वेरिएबल है पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। पर्टिकुलरिज्म मतलब विशिष्ट और यूनिवर्सलिज्म मतलब कि सार्वभौमिक। पर्टिकुलरिज्म का मतलब या विशिष्ट का मतलब यह है कि आप यहाँ पर एक ही परिवार में रहकर माता पिता के अपने प्रत्येक संतान के साथ में विशिष्ट प्रकार के संबंध होते हैं। हर किसी के साथ में विशिष्ट प्रकार का लगाव हो सकता है। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अलग अलग नियमों की पालना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कॉलेज के अंदर है, लाइब्रेरी, उदाहरण के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं, आपने किताब 15 दिन के लिए किताब पढ़ने के लिए ली है और लाइब्रेरियन आपके पिता हैं और आपने किताब 15 दिन बाद में नहीं लौटाई है, तो जो फाइन देना है 10 रुपये रोज के या जो भी नियम है उस नियम के अनुसार, चूँकि आपके पिता लाइब्रेरियन है तो वो आपका फाइन से आपको मुक्त नहीं कर सकते, आपको वो फाइन देना ही पड़ेगा। इसको हम यूनिवर्सलिटी कहते हैं, सार्वभौमिकता, यानी कि वह नियम सब पर समान रूप से जब लागू होता है। तो हमारे द्वारा जो व्यवहार किया जाता है इस यूनिवर्सलिज्म में, सार्वभौमिकता में, उसमें किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं किया जा सकता है। सबके साथ समान व्यवहार करना अनिवार्य है। जबकि हम जब विशिष्ट की बात करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर विभेदीकरण किया जाना संभव है। इस प्रकार हम पांचवा पैटर्न वेरिएबल जो देखते हैं, फिफ्थ पैटर्न वेरिएबल जो है वह है समिष्ट अभिमुखन और स्व अभिमुखन। समिष्ट अभिमुखन हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखने को मिलता है और स्व अभिमुखन हमें मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिलता है। जब हम समिष्ट अभिमुखन की बात करते हैं, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य करेगा या फिर वह पूरे समूह के लिए कार्य करेगा। समूह के प्रति वो अपने दायित्व का निर्वहन करेगा या फिर वह अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करने के लिए अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए वह संबंधों की स्थापना करेगा। तो हम पाते हैं कि प्राथमिक समूह जो है या साधारण समाज जो है, वहाँ पर हमारा उद्देश्य मूलतः कलेक्टिव ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होता है, और जबकि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम सेल्फ अभिमुखन की ओर कार्य करते हैं। हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए हम संबंधों की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये 5 पैटर्न वेरिएबल्स हैं जिसकी चर्चा पार्सन्स ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत की है। अब महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये आती है कि ये पैटर्न वेरिएबल्स की चर्चा पार्सन्स के द्वारा सोशल स्कीमा के अंदर, सोशल एक्शन स्कीमा के अंतर्गत या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में इसका क्या महत्व है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा अब हम अपने कल के व्याख्यान में करेंगे।